आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे डायजेरा म्यूरिकेटा की। इसके मुख्तलिफ नाम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और इस पौधे की जसामत का आप लोग अंदाजा लगाइए। हमारे यहाँ इसके पत्तों की सब्जी पकाकर खाई जाती है। तो ये देखिए किस किस्म से ये पौधा होता है। बारिश की शुरुआत में ही ये निकल आता है और फिर बड़ा होने पर इस किस्म से नजर आता है। इसके पत्तों को बिलखुसूस गौर से देखिए, चूंकि उसकी सब्जी पकाकर खाई जाती है, लिहाजा इसकी शनाख्त इंतहाई अहम है। दवान भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन फिलहाल आप इसकी जसामत का और माहियत का अंदाजा लगाइए। किस किस्म से ये पौधा दूर से नजर आता है और इसकी खूबसूरती भी अपनी किस्म की है, चूंकि इसके जो फूल है वो काफी खूबसूरत होते हैं। तो ये देखिए इस पौधे की जसामत का आप लोग अंदाजा लगाइए और इसके अफाल व खवास भी समझते चलिए। इसके जो पत्ते होते हैं वो मुलय्यन होते हैं, हालांकि वो देर से हजम होते हैं। और ये देखिए इसकी जसामत और इसके फूल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ऊपर सफेद फूल है और नीचे गुलाबी रंग के फूल है। इस पौधे में पूरी तरीके से एक किस्म का गुलाबी रंग झलकता है। तो ये देखिए इसकी जसामत का अंदाजा लगाइए। पैमाइश पट्टी मैंने रख दी है, तकरीबन 10 इंच का फिलहाल ये पौधा है। खुदरा तौर पर पूरे बदे सगीर में पाया जाने वाला ये पौधा दवान भी मुस्तमिल है। इसके जो बीज हैं वो मुगल्लिस माने जाते हैं। और ये देखिए 10 इंच इस पौधे की फिलहाल ऊंचाई है और इसके खूबसूरत फूल जो ऊपर से सफेद होते हैं और नीचे के जो फूल हैं वो गुलाबी रंग के हैं। इसके पत्तों में भी गुलाबी रंग झलकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझते चलिए कि आजकल इसका इस्तेमाल ज़ियाबतीस में भी होने लगा है। इसका मिजाज मेरे हिसाब से गालिबन सर्दतर होना चाहिए, क्योंकि ये मुलय्यन होता है और बाज़ औक़ात ज़ियाबतीस में भी मुस्तमिल है और मुगल्लिस भी इसे माना जाता है। लिहाजा जिरियान वगैरह में भी ये मुस्तमिल है। खासतौर पर इसके जो बीज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर फिलहाल जो इसके खूबसूरत से फूल हैं और इसकी गुलदारी। और एक और खास बात देखिए कि इसकी जो गुलदारी होती है वो तने से ही निकल आती है। तो ये देखिए फिलहाल इसकी जो हालत है, बारिश में आखिरी तक ये देखा जा सकता है, यानी सर्दी की शुरुआत में भी इसे देखा जा सकता है। तो इसकी जो सब्जी है वो जरूर पकाकर खाइए। और ये देखिए किस किस्म से इसकी गुलदारी जो है वो तने से निकलती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, गुलदारी तने से निकलती हुई। एमेरैंथेसी फैमिली का ये पौधा होता है और खूबसूरत से इसके फूल। और ये देखिए इसके पत्तों की जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए। तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर के इसके पत्ते होते हैं। तो ये देखिए इस किस्म से। और पुष्ट की जानिब से भी देखिए इन पत्तों पर एक गुलाबी किनारा आपको नजर आएगा। तो ये देखिए गुलाबी किनारे इन पत्तों के होते हैं। इस पौधे में गुलाबी रंग काफी होता है। तो ये देखिए इस पत्ते को भी देखिए और पुष्ट की जानिब से किस किस्म से ये पत्ते नजर आते हैं वो भी देख लीजिए। जंगली सब्जियों की नुमाइश वाले वीडियो में मैं आपको ये पौधा पहले भी बता चुका हूं। तो ये देखिए किस किस्म से इसकी जो गुलदारी है वो तने से निकलती है और इस पौधे को जरूर इस्तेमाल कीजिए। दवान भी ये पौधा मुस्तमिल है और ग़िज़ान भी ये पौधा मुस्तमिल है, लिहाजा उस एतबार से इसकी काफी अहमियत हो जाती है। तो ये देखिए कि फिलहाल जो इसके जो फूल हैं इस हालत में गुलाबीपन कम है और जो सफेद फूल हैं वो ज्यादा हैं। और इसकी गुलदारी ऊपर से निकल आती है, ऊपर तक निकल आती है, लिहाजा दूर से भी इस पौधे को इसकी गुलदारी की बिना पर हम पहचान सकते हैं।